हेलो दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, अलीगढ़ JNMC की बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हमारे जूनियर्स में डॉक्टर मुबारक हुसैन अंसारी 1984 बैच के हैं, जो कि एज ए कोविड वॉरियर अल्हासा में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना वीडियो शेयर करने के लिए भेजा और वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। उससे पहले मैं सोचा कि बहुत दिनों से मैंने कुछ अपने किस्से नहीं सुनाए हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपसे कुछ अपने किस्से भी शेयर करूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर DP वार्ष्णेय की क्लास का सीन। ही वॉज ए वेरी सिंपल टीचर, बहुत सिंपल टीचर थे। उनकी क्लास में कितना ही हंगामा होता रहे, वो बेचारे अपना पढ़ाते थे, क्लास लेते थे, चले जाते थे। और मैं समझता हूँ कि उनकी क्लास को सब लोग मिस करते होंगे। आज जो भी JNMC के जो जितने भी बैचेस हैं को जिनको भी उन्होंने पढ़ाया होगा, वो सारे उनकी क्लास में इतना मज़ा आता था। लोग अपनी जिसकी जो मर्जी आती थी करता था, एंड इट यूज़ टू बी ए रियल फन। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों के बैचेस साथ थे। हमारा जूनियर बैच जो 1982 बैच और हम लोग का 81 बैच, हम लोग साथ ही क्लास किया करते थे। तो 100 का बैच काफ़ी अच्छा खासा हो जाता था और हम लोग एज यूजुअल पीछे बैठा करते थे और हंगामा करते रहते थे। यूजुअली उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो काफ़ी कोरस में हम लोग कुछ गाना वाना गा रहे थे, तो समाव उनको वो बात पसंद नहीं आई और वो धीरे धीरे इधर जो बिल्कुल खिड़की की तरफ जो सीढ़ियाँ थी, उस पर धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते आए और हमारे बगल में एक हमारे दोस्त बैठे थे, उनका उन्होंने हाथ पकड़ा और लेके उनको धीरे धीरे लेके नीचे उतरे और दरवाजे के बाहर जाके उनको छोड़ा। अब जाहिर सी बात है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इतनी इंटरेस्टिंग क्लास छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? तो वो हमारे दोस्त फिर से खिड़की से कूद के आके खिड़की पे ही बैठ गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू किया, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और पूरा क्लास इस पर ठहठे के मार के हंसता रहा और सबने बहुत इन्जॉय किया। इसी तरह का एक किस्सा जो हमने अपने सीनियर से सुना है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। LT1 में ही क्लास हो रही थी, इंतज़ार हुसैन साहब पढ़ा रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल से कोई केमिकल फार्मूला लिखने को सबको ब्लैक बोर्ड पे एक एक करके बुला रहे थे। मान लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा कि आइए भाई ग्लूकोज का फार्मूला आके ब्लैक बोर्ड पे लिखें, तो एक साहब किसी को बुलाया, भाई तुम आओ। तो वो गया और उन्होंने ग्लूकोज का फार्मूला गलत लिखा और उन्होंने डांटा वाटा, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वहीं से उनको निकाल दिया, क्लास से बाहर कर दिया। फिर दूसरे सज्जन को बुलाया गया, उन्होंने भी सही नहीं बनाया और उनको भी इसी तरह से क्लास से गेट आउट कर दिया। फिर एक साहब पीछे बैठे हुए थे, हमारे सीनियर ही हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके नाम से एक किस्सा मशहूर है। तो उनको बुलाया कि चलो तुम आके ग्लूकोज का इसमें एक फार्मूला बनाओ। वो धीरे धीरे उसी सीढ़ी से उतरे और सीधे बाहर अपने आप ही निकल गए, ब्लैक बोर्ड तक वो गए ही नहीं। तो इस पर भी अच्छा खासा, हालांकि इंतजार हुसैन के सामने किसी के हंसने की हिम्मत तो हो नहीं सकती थी। तो बहरहाल इट वॉज फन। डॉक्टर अली अमीर और डॉक्टर नसीम आलम, मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ हमारे अपने किस्से शेयर करें, क्योंकि अभी नसीम आलम साहब को हम लोगों ने अपने 1976 बैच में मेरे ख्याल से उनका सिलेक्शन हुआ था और अभी हम लोग रीयूनियन में उनको कॉल कर रहे थे। अलीगढ़ में उनसे मुलाकात भी होती रहती है अक्सर। तो मैं एंट्री कर रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि नसीम भाई ये बताइए कि आप किस बैच के हैं? क्या लगे यार, हमारा तो स्पेक्ट्रम था, हम किसी एक बैच के थोड़ी थे, हम तो ये अच्छा 1976 में उनका एडमिशन हुआ था और 1981 हम लोग के बैच के साथ उन्होंने फिर बाकायदा माशाल्लाह से MBBS पास किया, फिर MD उन्होंने एनेस्थीसिया में की और माशाल्लाह से CMO भी बने और काफ़ी अच्छा कैरियर उनका चला। इसी तरह से अलीमीर भाई भी हम ही लोग के साथ हमारे बैच, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब हम लोग पढ़ते लिखते भी थे और हंगामा भी करते थे, तो हम लोगों ने काफ़ी इन लोगों को सपोर्ट किया कि किसी तरह से ये हम लोग के साथ रह के ये लोग एग्ज़ाम्स पास कर लें और मतलब आगे अपने MBBS एटलीस्ट क्लियर हो गया। तो ये हम लोग के लिए वाकई फ़ख्र की बात है और इसके लिए हम लोग का शुक्र भी करते हैं हमारे बैच का कि हम लोग के साथ रह के इन दोनों लोगों का MBBS हम ही लोग के बैच के साथ क्लियर हुआ था। तो नसीम भाई का एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। पैथोलॉजी का जब ये वाइवा दे के आए तो हम लोगों ने पूछा कि यार नसीम भाई क्या पूछा गया आपसे? कह लगे यार वो माइक्रोस्कोप में मुझसे वो दिखा रहा था कि पूछा था ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। तो मैंने कह दिया मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ साहब, मुझे ना समझ में आ रहा है कलर क्या है। इसी तरह से जब फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम वाइवा दे के अलीमीर साहब आए, तो फार्माकोलॉजी में उस वक्त ओम चंद्रा साहब हम लोग के चेयरमैन हुआ करते थे। तो मैंने पूछा कि अलीमीर भाई कैसा हुआ, हम लोग कैंटीन में बैठे उनका वेट कर रहे थे। कह लगे यार ओम चंद्रा साहब ने पूछा कि अलीमीर साहब क्या पूछा जाए आपसे?
तो मैंने उनसे कह दिया भाई खैरियत के अलावा डॉक्टर साहब कुछ मत पूछिए मुझसे। तो इस तरह के एक सीनियर्स हुआ करते थे, आज भी हम लोग टच में रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अलीमीर भाई के और नसीब भाई के भी वीडियोस शामिल करूं। चलिए देखते हैं मुबारक जो कि कोविड वॉरियर एज ए अल्हासा में काम कर रहे हैं, तो उनको अपने कोविड की जर्नी के बारे में या अपने अलीगढ़ की जर्नी के बारे में क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुबारक हुसैन 1984 बैच से, मेरा जेएनएमसी का सफ़र 1984 में शुरू हुआ और 1993 में ख़त्म हुआ। मैंने एमडी एनेस्थीसिया में किया और उसके बाद मैंने 2 साल की सीनियर रेजिडेंसी एसजीपीजीआई लखनऊ से किया और वहाँ काम करने के बाद मुझे लखनऊ बहुत पसंद आया। मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे। मुझे लगा कि अपने करियर में मैंने बहुत कुछ सीखा लखनऊ से, एसजीपीजीआई से। फिर उसके बाद जब वहाँ की रेजिडेंसी ख़त्म हुई मेरी, तो मैं बत्रा हॉस्पिटल एज ए जूनियर कंसल्टेंट ज्वाइन किया फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ काम करते ही मेरा सिलेक्शन सऊदी अरब के लिए हो गया और फिर मैं 1996 में सऊदी अरब आ गया। अल्हासा एक जगह है ईस्टर्न प्रोविंस में, मैं वहीं पे एक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट और लास्ट 24 ईयर्स से मैं एक ही अस्पताल में हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए। अब तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं का बाशिंदा हूँ। खैर, हालात ऐसे थे कि हम कभी इतना लंबा रुकने का प्लान नहीं था, लेकिन हाँ मैं रुका। फिर इस यहाँ आने से पहले मेरी शादी हो गई थी, मेरी बीवी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी आई, वो भी यहाँ पे काम करी, हम लोग साथ साथ रहे। अब तो खैर मेरी फैमिली लखनऊ में सेटल्ड है, मैं यहाँ पे अकेला अभी रह रहा हूँ। और मैं बीइंग एनेस्थेटिस्ट थोड़ा बहुत आईसीयू भी देखा करता था जब हम अपने एक दूसरे हॉस्पिटल में थे। तो अब हमारा वो रेंटल बिल्डिंग में था हमारा हॉस्पिटल, अब पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ओन बिल्डिंग में आ गया है। और अब इस कोरोना काल में एक ऐसी मुसीबत आई जो किसी के कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि कोई करे तो क्या करे। बहुत सारी थ्योरीज आई, जाने क्या क्या ट्रीटमेंट और सब कुछ चल रहा है। बहरहाल हालात यह है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है। तो हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सर्कुलर आया कि चूंकि रूटीन ऑपरेशन बंद हो चुके हैं, तो जितने भी एनेस्थेटिस्ट हैं वो आईसीयू में हेल्प करेंगे। और इसी बीच मेरे शहर में भी कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे थे, तो 1 जुलाई से मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगा दी गई। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब ऐसी मुसीबत है तो इसमें तो हमें करना ही है। अब मैं ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मुझे आईसीयू में काम करते हुए और एक बड़ी अजीब सी हालत है। जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पे हैं उनको रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस ये कि यहाँ पे प्लाज्मा थेरापी नहीं है और रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है मेरे हॉस्पिटल में, शायद रियाद वगैरह में है, लेकिन जो और एंटीवायरल टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, डेक्सामेथासोन है, ये सब दिया जा रहा है। रिकवरी बहुत ही स्लो है और बहुत कम पेशेंट्स में है, लेकिन जो पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है उनमें भी रिकवरी बहुत स्लो है, लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं। और किसी किसी पेशेंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत दिनों तक पड़ती है, इवन द आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी वो वार्ड में बहुत दिनों तक रहते हैं। तो एक अजीब सा सिचुएशन खड़ा हो गया है। और प्लस अब जब हम नाइट ड्यूटी में होते हैं यहाँ पे, तो हरदम ईआर से कॉल आता इंटुबेशन के लिए या सीवीपी लाइन इंसर्शन के लिए,
और ऑलमोस्ट डेली 4-5 पेशेंट्स का एडमिशन होता है सीरियस कंडीशन में। तो यहाँ हालत यह हो गई है कि आईसीयू भी फुल है और बहुत सारे पेशेंट्स वेंटिलेटर के वार्ड में हैं। गनीमत है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा हैं, तो दे आर हैंडलिंग द वेंटिलेटरी केयर एंड दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली। तो अब अल्लाह खैर करे, हम लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये आपदा खत्म हो। और अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि बस इस मुसीबत के दौर से हम लोगों को अल्लाह जल्दी से निकाले। बाकी बस इट्स ओके, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर। और मैं भी पूरा अपना ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, बाकी सब ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने अपने इस कोविड ड्यूटी के दौरान मुझे वीडियो भेजा। मैं लोगों को बता दूं, जितना मुबारक इसमें सीरियस नज़र आ रहे हैं, इतनी सीरियस पर्सनालिटी ये है नहीं, बट ऑब्वियसली आजकल क्योंकि ऐसे हालात हैं, ऐसे माहौल चल रहा है कि ऑब्वियसली ये भी मतलब बेचारे दिन रात ड्यूटी करके स्ट्रेस में होंगे। आई एम श्योर अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि मुबारक सेफ रहें और अपना ख्याल रखें, और अल्लाह में जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स पूरी दुनिया में लगे हुए हैं अपने काम में, सब महफूज रहें और अपनी ड्यूटीज़ को बखूब अंजाम दें। तो स्पोर्ट और 100 का जिक्र मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो शुरुआत के दौर में 84-85 में स्पोर्ट उत्सव शुरू हुआ था, और 92 का जो स्पोर्ट उत्सव था वो आखिरी मुबारक नहीं कराया था, मुबारक उसके कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। मैंने अपने जितने भी सीनियर्स हैं, सुबोध भाई, वीके गोपाल भाई, सत्येंद्र भाई, सबसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें स्पोर्ट उत्सव के बारे में वीडियोस भेजें, बट अभी तक मुझे उन लोगों के वीडियोस नहीं मिल पाए हैं। तो मैं और भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मुझे अपने स्पोर्ट उत्सव के इनपुट शेयर करना चाहते हैं। स्पोर्ट उत्सव बहुत मेगा इवेंट हुआ करता था हम लोग की कॉलेज का। मैं समझता था कि वो जितने भी दिन स्पोर्ट उत्सव चलता था, 4-5 दिन, इट यूज टू बी अ फन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग के लिए बिल्कुल एक फेस्टिव माहौल होता था। कैंटीन में गाने बज रहे हैं, टेंट लगे हुए हैं, झंडियाँ लग रही हैं, गाने हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, कैरम, टीटी, एक हंगामा रहता था। इट वॉज रियली फन। तो मैं आप लोगों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने स्पोर्ट उत्सव की मेमोरीज ज़रूर हमसे शेयर करें, विद पिक्चर्स, विद हिस्ट्रीज, विद स्टोरीज शेयर करें। और मुबारक की एक्चुअल जो ज़िंदगी थी मिडिल कॉलेज में, बहुत जोवियल और अच्छे जॉली किस्म के इंसान हुआ करते थे। तो मैंने कुछ इनकी फ़ोटोएँ ली हैं जो आप लोग, आई एम श्योर आप लोग देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। हर दिल अजीज़ जूनियर थे। मैं समझता हूँ कि मुबारक सबसे खुश रहते थे, बात हंसी मजाक चलती रहती थी। तो देखते हैं कि जो आखिरी स्पोर्ट उत्सव उन्होंने कराया था उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और कुछ उनके जो ग्रुप्स की फ़ोटो, कुछ उनकी फैमिली की फ़ोटो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। और इसमें एंड में मुबारक के लिए एक सरप्राइज़ वीडियो भी है, एक शॉर्ट वीडियो है मुबारक के लिए। आई एम श्योर ये सरप्राइज़ उसको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एंड प्रे आप लोग ठीक हो। ये बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है सभी लोगों के लिए, स्पेशली कोरोना वॉरियर्स के लिए। मगर हम सबको एकजुट होके, स्ट्रांग होके इसको फाइट करना है, और हम इनका इंशाल्लाह इसको करेंगे फाइट। वैसे तो पापा बहुत फन लविंग हैं, और कोविड-19 में उनकी आईसीयू में ड्यूटीज लगी हुई है, तो ही मस्ट बी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट ही नेवर शोज इट टू अस, यू नो। हम जब भी उनसे बात करते हैं, इफ ही एवर ब्रिंग द सब्जेक्ट, ही ऑलवेज चेंजेस द टॉपिक, ही tries to be cheerful, he's always saying something silly and we all start laughing, and he always tries to keep us happy and motivated. We love you, Papa. We miss you so much, and we can't wait to finally see you. थैंक यू निकात, थैंक यू बच्चों, मुबारक के प्यारे प्यारे बच्चों। तुम लोगों ने बहुत अच्छा अपने वीडियो
अपने पापा के लिए भेजा है। मैं भी दुआ करूंगा कि तुम्हारे पापा सेफ रहें, महफूज रहें और खैरियत से अपनी छुट्टी पे आके तुम लोगों के साथ अपना वक्त गुजारें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो का एंड कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा GNM साइट्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूं तो सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह अपनी मोहब्बत बरकरार रखिए, अपने वीडियोस मुझे सेंड करते रहिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।